संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। आप जानते हैं कि कल भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और लगातार आज दूसरा दिन है जब वक्फ संशोधन कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। आज केंद्र सरकार और साथ ही जो वक्फ संशोधित कानून है इसके समर्थन में जो याचिकाएं हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग 150 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर से वक्फ संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा। सुप्रीम कोर्ट की न्यायपीठ में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं। देखिए, बुधवार को कोर्ट ने यह संकेत दिया था सुनवाई के दौरान कि फिलहाल नए कानून के जो कुछ प्रावधान हैं उनके अमल पर कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर पहले दिन की सुनवाई में क्या कुछ हुआ ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमानों को एंट्री देंगे, ये सवाल जो सीजीआई की तरफ से पूछा गया। घोषित संपत्ति डीनोटिफाई ना किए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है। इसके संकेत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल दिए गए थे। वक्फ कानून में कुछ अच्छी बातें भी हैं जो सब जाने, ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं, एक टिप्पणी आप कह सकते हैं जो पहले दिन की सुनवाई में निकलकर सामने आई। केंद्र सरकार से याचिकाओं पर जवाब अदालत ने मांगा था। पहले दिन की सुनवाई में जो जवाब दिया जाएगा आज, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले में आज दोपहर 2 बजे से फिर से सुनवाई होगी। इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, आज लगातार दूसरे दिन वक्फ संशोधन कानून याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं उसमें सुनवाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज क्या अदालत की तरफ से किसी तरीके का निर्देश, आदेश आने की कोई उम्मीद है? रोमाना, बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अदालत जरूर कुछ निर्देश देगी और फिर नोटिस जारी करके औपचारिक रूप से जवाब दाखिल करने का केंद्र सरकार को मौका देगी। लेकिन अच्छा, यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि आमतौर पे जब एडमिशन स्टेज का कोई मैटर होता है, यानी कि आप नई याचिका लेकर आए हैं और कोर्ट को लगता है इस पर विचार करना है, तो साधारण रूप से नोटिस जारी हो जाता है, 2-3 मिनट की कार्रवाई होती है। यहाँ पर कल 2 घंटा कोर्ट ने सुना है, आज भी सुनने को सहमत हुआ है। ये अपने आप में इंडिकेशन है कि कोर्ट इस बात को गंभीरता से ले रहा है और वो कुछ निर्देश देना चाहता है ऐसे मुद्दों पर जिन्हें लेकर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। अगर उन पर अंतरिम रोक लगेगी कोर्ट के विचार होने तक, तो शायद कोर्ट को लगता है कि पूरे परिदृश्य को अच्छे से समझकर एक फैसला दिया जा सकेगा। बिल्कुल, और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से ये मामला आगे कानूनी लड़ाई के तौर पर लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि जब इसकी एडमिसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लगाई जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है तो फिर ये मामला कहाँ सुनवाई के लिए आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा, हाई कोर्ट में आएगा, तो एक तरीके से पूरी रूपरेखा वो भी तय हो जाएगी। निपुण, बिल्कुल रूपरेखा तय होगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट के पास भी भेजता है, जैसा कोर्ट ने कल पूछा भी था कि इसको हाई कोर्ट को क्यों ना भेज दें, हम बहुत सारे कानूनों को भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कोर्ट की निगाह में, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कुछ मुद्दे जिन पर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, या जो पहली नज़र में लगता है कि याचिकाकर्ता भी सही बात कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसमें हिंदुओं को क्यों जगह दी जा रही है, अगर संपत्ति का विवाद सरकार से ही है तो सरकार ही कैसे तय करेगी कि संपत्ति सरकार की है या वक्फ की है, या फिर जो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हज़ारों लाखों की तादाद में प्रॉपर्टी हैं जो नए कानून के बाद हो सकता है कि वक्फ संपत्ति न रह जाए, तो फिलहाल कानून पर फैसला होने तक क्यों ना ऐसा आदेश दे दिया जाए कि इनको डीनोटिफाई ना किया जाए, यानी वक्फ के साथ बना रहने दिया जाए अंतिम फैसला होने तक। ये तमाम चीजें हैं। कौन से प्रावधान हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज निर्देश दिए जा सकते हैं, या यूं कहें जहां जो मुस्लिम पक्ष है वो उम्मीद कर रहा है कि अदालत से उसको कुछ राहत मिलेगी? इस पर आगे विस्तार से हम निपुण से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धमन समेत कई और वरिष्ठ वकील थे जो बारी बारी अपनी दलीलें रख रहे थे। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत 2 सवालों से हुई। पहला, मामला सुप्रीम कोर्ट ही क्यों सुने, हाई कोर्ट क्यों ना इसको भेज दिया जाए, और दूसरा, कानून को लेकर याचिकाकर्ताओं के मुख्य मुद्दे क्या हैं।
लेकिन ये दोनों ही पक्षों ने मामले को हाईकोर्ट भेजने का विरोध किया। जल्दी इस मामले में सुनवाई की निपटारे की मांग की। कोर्ट को बता दिया गया हाईकोर्ट में पुराने वक्फ कानून को लेकर ही 140 याचिकाएं लंबित चल रही हैं। अब आपको वो दलीलें बता देती हूं जो सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान वकीलों की तरफ से अदालत में रखी गई हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने अदालत से कहा वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को जगह दी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया 22 में से अधिकतम 2 सदस्य ही तो गैर मुस्लिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा मुस्लिम सदस्यों की संख्या को लेकर एक्ट में जो लिखा हुआ है दरअसल भ्रम उससे है। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा रजिस्टर्ड डीड की क्या जरूरत, अगर वक्फ बाय यूजर हो तो डीड कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूछा रजिस्टर्ड डीड से निश्चितता आ जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया जो संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड करवा सकता है। इस पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया अंग्रेजों ने संपत्तियों के दस्तावेज खत्म किए, 300 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह रोक देना यह सही नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। फिर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया संरक्षित स्मारक या संपत्ति को वक्फ घोषित करने पर भी रोक लगा दी गई है इस नए कानून के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून लागू होते समय या वक्फ दावे से पहले जिसे संरक्षित स्मारक का दर्जा है वो तो वक्फ हो नहीं सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा मुसलमानों में उत्तराधिकार कैसे चलेगा, इसमें भी दखल दे दिया गया है इस वक्फ कानून के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद ने तो हिंदू उत्तराधिकार कानून भी बनाया ना, तो फिर इस पर आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये लब्बो-लुबाब था। वो पहले दिन जिस तरीके से सुनवाई हुई है, जो वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गई, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंटर में सवाल पूछे गए, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं ये टीजर सा, ट्रेलर सा जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, निपुण आपके पास आ रही हूं, 2 बिंदु। एक तो ये कि साहब वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम जो हैं उनको जगह क्यों, और अदालत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हिंदू ट्रस्ट में क्या आप किसी मुसलमान को जगह देंगे क्या। और दूसरी बड़ी बात यह कि वक्फ बाय यूज जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज नहीं है उनको डीनोटिफाई कर सकती है सरकार। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में कैसे एक भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। और मुझे ध्यान आता है कैसे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई कि साहब ऐसे तो 8 लाख में से 4 लाख यूं ही निकल जाएंगे। हालांकि ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अनुमान जता दिया। तो ये वो 2 बिंदु हैं जहां पर कोई निर्देश अदालत की तरफ से आज दिया जा सकता है। इसीलिए मुस्लिम पक्ष जो है उत्साहित है। बिल्कुल मुस्लिम पक्ष उत्साहित है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी एक शुरुआती जीत हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने एक इंडिकेशन दिया था, बल्कि इरादा जताया था कि हम ऐसा आदेश दे सकते हैं, और उसके पीछे वजह यही समझ में आती है रोमाना की एक जो तात्कालिक जो एक विरोध हो रहा है या जो विवाद के मुद्दे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के विचार तक या हाई कोर्ट के विचार तक उनको निलंबित रखा जाए, ये मंशा लगती है कोर्ट की। और ये ज़रूर सवाल किया था कोर्ट ने कि जो अगर हिंदुओं का कोई ट्रस्ट है तो क्या उस पर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। तो जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि वक्फ में गैर मुस्लिमों को एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा जो संपत्ति ऐसी है जो पुरानी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो वक्फ बाय यूज़र है, यानी जो उसका उपयोग कर रहा था उसने वक्फ किया है, उसका जो मूल मालिक था उसका कोई दस्तावेज अभी नहीं है, तो ऐसी संपत्तियां डीनोटिफाई हो जाएंगी। ये एक आशंका मुस्लिम समाज के बहुत बड़े तबके के मन में है कि वो अचानक से वो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास से छिन जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट यही चाहता है कि फिलहाल जब तक कानून पर वो विचार ना कर ले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तब तक इन बिंदुओं पर एक अंतरिम रोक लगा दी जाए, इनको अमल में ना आने दिया जाए, ताकि आराम से इस पर विचार करके देखा जा सके कि कानून संवैधानिक लिहाज से सही है या नहीं।